टॉपिक्स पे रीजनिंग। चलिए अब आप लोग सब कोई अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और देखिए अगर मेरे से आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो, बात करना हो, तो देखिए आप मुझे अगर डायरेक्टली कॉल करेंगे, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं जाता होगा तो आपको बुरा लगता होगा कि सर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मुझे तो एक पता भी नहीं होता कि आपका कॉल आ रहा है। दिन में मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा मिस कॉल्स रहते हैं, मैं किसको किसको रिस्पॉन्स करूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करिए। अब मेरे से आप फ्री टाइम पूछ लीजिए कि सर किस टाइम पे आप फ्री है, उस टाइम पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बट अगर आप लोग, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते रहते हैं और मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप भी हो सकता है कि मैं फ्रीक्वेंटली आपको रिस्पॉन्स नहीं करूँ, उसी समय नहीं करूँ, क्योंकि मैं एक बार व्हाट्सएप खोलता हूँ तो 50-60 मैसेजेस रहते हैं, तो नीचे चला जाता है, मुझे नहीं दिखता है। तो बुरा नहीं मानना है आप लोगों को, और आप मुझे 2-3 बार व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन में डाउट है सर, इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। ठीक है, तो इतना परेशान नहीं होना आप लोगों को। और इस बार का जो सिलेबस है आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, इसमें रीजनिंग का, क्वांट का पोर्शन का वेटेज काफी अच्छा होगा। और अभी तक कोई बाइफरकेशन नहीं बताया गया है कि किस तरीके से बाइफरकेट किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और क्वांट, क्वांट मतलब मैथ्स, ये जो 4 पोर्शन है, इसका हो सकता है कि अब जो पैटर्न चेंज किए हैं वो 25 क्वेश्चंस ईच कर दे। पहले तो 120 क्वेश्चंस आते थे ना, तो हो सकता है ये 25 क्वेश्चंस ईच पे भी क्वेश्चंस पूछ दे, या 30 क्वेश्चंस ईच पे भी पूछ दे। 30 इंग्लिश, 30 जीएस, 30 रीजनिंग और 30 मैथ्स, ऐसा भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि आपका जीएस का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इंग्लिश आपका कम होगा। इंग्लिश हो सकता है 12 से 15 क्वेश्चंस के आसपास आपका हो, और जीएस की इंक्रीज करके 45 टू 50 क्वेश्चंस हो जाए, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो आपका रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन होगा। तो नियर नियर अबाउट आपको 25% का वेटेज तो लेके चलना ही होगा कि 25% मैथ्स और 25% रीजनिंग, क्योंकि इसी बार उन्होंने पैटर्न चेंज किया है और उसको क्लैरिटी के साथ नहीं बताया है कि किस तरीके से बाइफरकेशन होगा, डिवीजन होगा। और ये जो पैटर्न है ना, ये अभी रेगुलरली हर एग्जाम्स में चेंज हो रहा है। प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ी देर मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ, अभी जो आप देखेंगे ना, हर एग्जाम में पैटर्न चेंज किया जा रहा है। इवन आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर होता है, वो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, वहां भी पैटर्न इसी तरीके से चेंज किया गया था। और एग्जाम का जब एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड के साथ उन्होंने बाइफरकेशन बताया था। जस्ट एक हफ्ते पहले उन्होंने बाइफरकेशन बताया था। तो हमें इस चीजों में पढ़ना ही नहीं है कि कितना वेटेज होगा, क्या होगा। जो भी चीज होगा, या तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, या उस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, हमें तो नहीं पता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्या करना है, जो भी सिलेबस मेंशन्ड है उस सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। अब चाहे रीजनिंग का 1 क्वेश्चन आए और मैथ्स का 25 क्वेश्चन आए, या जीएस का 10 क्वेश्चन आए, या जीएस का 1 क्वेश्चन आए, हमें उस चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले अगर आपको पता चले कि वेटेज ऐसा है, तब तो आप परेशान हो जाएंगे अगर आपका सिलेबस ओवर नहीं हुआ है तो हम अभी से उस तरीके से पढ़ेंगे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम 100% एक्यूरेसी के साथ क्लियर करेंगे। हमारा मोटिव यही होगा। बीच में आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होना है, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए कि सर इस टॉपिक में जितना वेटेज है इसमें इस पे इतना फोकस करें, इस पे इतना वेटेज नहीं, इस पे इतना फोकस नहीं करना है। नहीं, एग्जाम क्लियर करने के लिए 0.25 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होता है, 0.01 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होता है। सेम मार्क्स पे कभी कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। जो हायर डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे होते हैं उनको सिलेक्शन होता है, और जो लोअर डेट ऑफ बर्थ होता है उनको सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा भी होता है। तो हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो बस ये सोच के पढ़ना है, ये टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा वो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। किसी के मन में कोई डाउट? नो? कोई भी डाउट होगा तो आप लोग चैट कॉलम में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये इस तरीके का, ये हमें एग्जाम से जस्ट पहले ही पता चलेगा, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है।
अब हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग में सबसे इजी टॉपिक क्या है? डायरेक्शन बेस्ड, और इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग इस बार आप देखेंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग से जेकेपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो केएस का जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते। सबसे इजी टॉपिक है। तो स्टार्ट करने के लिए टफ टॉपिक से क्यों स्टार्ट करें? स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टफ टॉपिक कौन कौन सा होता है? तो हम लोगों को टफ क्या लगता है? जब पजल्स का क्वेश्चन आ जाता है, जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, जब ब्लड रिलेशन में कुछ 3 to 4 जनरेशंस का ब्लड रिलेशंस गिवन होता है, वहां पे हमें डाउट होता है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ लेडी सेड, इस तरीके का। जब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो हमें वो थोड़ा सा टफ लगता है। तो ठीक है, टफ और इजी कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है इसलिए हमें वो टफ लगता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसलिए हमारे इजी लगता है। ठीक है, तो टफ और इजी कोई चीज नहीं है, बट जो बेसिक जो चीज होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्डर रैंकिंग करेंगे, और फिर उसी सीरियल में हम लोग अपने सिलेबस को कवर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो होता है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें भी बाइफरकेशन होता है। सबसे पहले कि इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। ओवरव्यू, फिर इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग उस बेसिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस के बाद इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने लगता है। किस तरह के क्वेश्चंस होता है? पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जिसे नहीं पता है हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन, डायरेक्शन आपने पढ़ लिया है, बट अगर मैं रीजनिंग स्टार्ट करा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग स्टार्टिंग से उस चीज को कवर कर ले। हो सकता है आप लोगों ने डायरेक्शन कर लिया तो 1 या 2 क्लास में वो डायरेक्शन को कवर कर लेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन, जैसे क्वेश्चंस होता है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। अब इसी एंगल बेस्ड क्वेश्चंस का जो हायर वर्जन होता है, वही क्वेश्चन आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस में, जो कि मैथ्स में हमें कवर करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे वहां पे गिवन रहता है। अब 40 डिग्री पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर 40 डिग्री पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 10, 40 का वैल्यू गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होता है, और इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है। मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है। तो अगर इतना हमने डायरेक्शन बेस्ड में कवर कर लिया है, डायरेक्शन इन सेंस में, तो हमारा ये डायरेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग उस चीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कवर कर लिया है तो काफी अच्छा है, आप लोग आज जल्दी जल्दी आंसर्स भी कर पाएंगे उस चीजों को। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन बनाना। डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? तो एक इजी सा ट्रिक है। कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। नॉर्थ साउथ में कंफ्यूजन तो नहीं होता है, ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ई लिखते हैं ना, ई ऐसा, ई ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा, ये ई है ना। तो देखिए यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं ईस्ट की तरफ, तो ये वाला मेरा पोर्शन ईस्ट हो गया। अब ईस्ट है, ये तो हमें पता ही है कि ये नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और हमें पता है कि ये ईस्ट है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? वेस्ट। तो हमारा डायरेक्शन क्लियर हो गया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब इसमें हमें 3 चीज का ध्यान रखना होता है। एक होता है क्रॉसिंग और फिक्स्ड पॉइंट, दूसरा होता है सनराइज डायरेक्शन रिपीट करना। देखिए कैसे डायरेक्शन को हम लोग कवर करते हैं। आप ई लिखते हैं ना, ई ई ऐसे लिखते हैं ना। तो जब आप ई लिखते हैं तो आप किधर चल रहा है?
ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, ई फॉर ईस्ट, तो ये वाला मेरा पोर्शन ईस्ट हो गया। नॉर्थ साउथ में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, जो हेड ऊपर नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। अब ईस्ट का ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो क्लियर हो गया, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये इस तरीके से हम मूव करते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग और फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा, कभी कभी इस तरीके से आपको तीन चीज आपको इसमें यहाँ पे क्लियर करना होता है। क्रॉसिंग और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, अभी मैं आपसे बात करूंगा इस पे। अ मैन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और अ मैन वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट। और थर्ड होता है इन विच डायरेक्शन। उसमें ए इज विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड बी इज एज। ये तीन चीज को हमें पहले क्लियर करना है। चलिए, पहला चीज है क्रॉसिंग और फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, तो फिक्स्ड पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट इस सेंटर को बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट इस सेंटर को बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आप इस तरीके से देखेंगे कि अ मैन क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट एंड ट्रेवल्स 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो ये कहीं इधर से ये 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ यहाँ से ये ऊपर से कवर कर रहा है। तो क्रॉसिंग और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग क्रॉसिंग या फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। अ मैन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जब कुछ भी नहीं गिवन होता है तो जो सेंटर होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ से ये मैन जो है ये 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है। इसी को फिक्स्ड पॉइंट, इसी को सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसी को फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। और अगर आपको नॉर्थ ना देके अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए, अ मैन वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट, तो स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही होता है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर कोई इंसान 10 मीटर स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब कि वो 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग और फिक्स पॉइंट तो आपको समझ आ गया है कि ये सेंटर होता है। 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ को ही 10 मीटर स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और इसी से सारा क्वेश्चन रिलेटेड होता है। और तीसरा है इन विच डायरेक्शन ए इज विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब चलिए, ए इज विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। अब आप कभी गलत नहीं करेंगे, ये आपका ईस्ट है क्योंकि ई लिखते हैं, तो ई की तरफ हम चले ईस्ट, और इसका ठीक अपोजिट मेरा वेस्ट हो गया। लेट्स से यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे बी है। पहला चीज है इन विच डायरेक्शन ए इज विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए किस डायरेक्शन में है। तो जब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो मेरा क्या होता है, बेस होता है। तो वहां पे जाके बैठ जाइए, तो हम बी पे जाके बैठ गए। अब बी से हम ए को देखेंगे, हम कहाँ पे हैं, बी पे हैं, और हम देख किसको रहे हैं, ए को देख रहे हैं। तो हम बी से ए को देखेंगे, तो देखिए जो मेरा हेड होता है उसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं, तो हम ऐसे देख रहे हैं ना। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, यही इसका आंसर होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, बी से हम ए को देख रहे हैं, तो ये जो हमारा एरो है ये किस डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये तो आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो ये बीच का जो डायरेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और दूसरा पार्ट है बी इज एज, बी जो है वो ए के किधर है, ए के किधर है बी। तो अब बी के बारे में पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, तो हम ए पे बैठ जाएंगे, हम ए पे बैठ जाएंगे, और अब हम ए की तरफ से बी को देखेंगे, तो अब मेरा हेड किधर होगा, बी के तरफ होगा, तो मेरा हेड ये अपोजिट हो गया। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। देखिए इधर से निकल गया ना, ये इधर से निकल गया फिक्स पॉइंट से, तो अब फिक्स पॉइंट से आप इसको देख लीजिए, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। बोलिए इस 3 पॉइंट में आप लोगों को कोई डाउट। नो सर। जब तक क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं होता है और पर्सन अगर राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड टर्न करता है, तो इसका मतलब होता है वो 90 डिग्री पे टर्न कर रहा है।
और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अ पर्सन टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तब हम वहां से एंगल बनाएंगे। तो जो एंगल वाला पार्ट है वो मेरा यहाँ पे है, फिफ्थ पार्ट। हम लोग अभी ओवरव्यू से लेके बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग पाइथागोरस क्वेश्चंस देखेंगे, फिर क्वेश्चन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इस पे देखेंगे, फिर एंगल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और फिर लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक एक छोटा से छोटा चीज देखिए, रिपीट करना। यहाँ से रिपीट करें। चलिए, A is with respect to B, in which direction? In which direction A is with respect to B? चलिए हम यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा A है और ये मेरा B है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, किसी का नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, किसी का साउथ वेस्ट आ रहा है। चलिए साउथ पहले वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। अभी क्वेश्चन क्या है, ए किधर है, हमें बैठना कहाँ पे है, बी के रिस्पेक्ट में। तो हम बी पे बैठ गए। अब बी पे बैठ के हम ए की तरफ देखेंगे, इधर एरो करके। तो एरो मेरा ए की तरफ जाएगा, ये किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हो गया। चलिए, डी इज विथ रिस्पेक्ट टू एफ, ये मेरा डी है और ये मेरा एफ है। बताइए क्वेश्चन चेंज। साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ हम वेस्ट, कहाँ बैठेंगे, एफ पे, एफ पे F बैठ पे। गए और हम बैठ के किसके तरफ देखें, डी की डी की तरफ। डी की तो तरफ। चलिए एफ पे बैठ के डी की तरफ देखते हैं ना, ये रहा। तो ये किधर है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये देखिए, ये मेरा North नॉर्थ है और ये मेरा वेस्ट है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। एल इज विथ रिस्पेक्ट टू एम, ये मेरा एम है और ये मेरा एल है। साउथ ईस्ट, कहाँ बैठे हैं हम, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पे, साउथ ईस्ट। हम साउथ बैठेंगे ईस्ट कहाँ पे, एम पे, एम एम पे, पे बैठ गए। और एल की तरफ देखना है तो एल की तरफ एरो कर दीजिए ना बस। अब ये देखिए South किधर जा east. रहा है। अगर यहाँ से हम ये देखेंगे तो ये मेरा फिक्स पॉइंट हुआ, तो ये मेरा ईस्ट और ये मेरा साउथ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। यस सर। यस सर, Yes, sir. अब दूसरा इसमें है, एक तो हमने वो बोला ना एज बी, ये वाला। इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन बी एज, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतना ही दिया रहेगा, बी इज एज। चलिए अब ये हम बना दिए, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है। बताइए क्या होगा आंसर। North west. तो कहाँ बैठना है, ए पे। बी ए पे, क्योंकि बी का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो जिसका डायरेक्शन पूछ रहा है उस पर थोड़ी बैठेंगे, जिसका डायरेक्शन पूछ रहा है उस पर थोड़ी बैठेंगे। आपको कहीं जाना होता है तो आप डेस्टिनेशन पे थोड़ी बैठते हैं, आप तो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहते हैं ना, और वहां से आप डायरेक्शन को देखते हैं ना। तो हमें जाना कहाँ पे है, बी पे जाना है। तो हम ई पे बैठे, ए पे बैठे और ए से हम बी की तरफ देख रहे हैं। तो ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा वेस्ट है। ईस्ट, क्या हो गया, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए फिर से पूछते हैं। बी को बैठना है. डी इज सीज, ये मेरा डी है और ये मेरा सी है। साउथ वेस्ट, बैठेंगे किस पे North बैठेंगे, east. North east. नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, Northeast. इन विच डायरेक्शन डी, डी किस डायरेक्शन में है। तो डी किस डायरेक्शन में, उसके लिए किसी पे तो हमें बैठना होगा ना। तो हम सी पे बैठ रहे हैं, सी पे बैठे और सी से डी की तरफ देख रहे हैं। तो एरो मेरा इधर हुआ। अब ये एरो इधर किसको बता रहा है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, North east. एम इज
एंस, ये मेरा एम और ये मेरा एन, बताइए। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ Northeast. वेस्ट। एन पे बैठे ना, क्योंकि पूछ रहा है एम किस डायरेक्शन में है, किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में, तो एन पे बैठे और एम की तरफ देख रहे हैं, तो ये देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका ऐसे देखेंगे तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। कोई डाउट? सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जिसको भी सर। सर रिपीट कीजिए। हाँ रिपीट करिए। वेल डन। नाम बताइए। सर ओएस। ओवैस। चलिए बताइए ओवैस किस क्वेश्चन में डाउट है? सर ये वाला नॉर्थ वेस्ट कैसे हो गया सर, ये तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है। चलिए इसलिए। ठीक है, देखते हैं। एम इज एन पूछ रहा है, एन यहाँ पे है, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन जो पूछने का तरीका था इसीलिए ऐसा था कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, आप क्वाड्रेंट देख रहे हैं, है ना, और आप बोल रहे हैं कि इसमें जो भी पॉइंट आएगा वो सब नॉर्थ ईस्ट होगा, ऐसे सोच रहे हैं आप। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हम इस क्वाड्रेंट को अगर हम ऐसे, वेट एक सेकेंड, हमने ऐसा बनाया, ये मेरा एम है और ये मेरा एन है, तो आप ये सोच रहे हैं कि सर ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा साउथ है और ये वेस्ट है और ये वेस्ट है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा ये सब मेरा नॉर्थ ईस्ट होगा, आप ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट है आंसर। लेकिन यस सर। ये तो हमने एक इमेजिनरी चीज बनाया है ना, हो सकता है कि कल को हम इसको ऐसा बना दे, ये मेरा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तब तो आप बोलेंगे सर ये तो चेंज हो गया, अभी ये नॉर्थ ईस्ट में था अब ये नॉर्थ वेस्ट में हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो इसीलिए डायरेक्शन के लिए हमेशा कोई रेफरेंस जरूरी होता है, और यहाँ पे रेफरेंस क्या है हमारा, एम किस डायरेक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में, एन के रिस्पेक्ट में, तो अब एन से एम की तरफ हम देख रहे हैं। अब जहां से हम देखते हैं ना वो मेरा फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब यहाँ से आप एक एंगल ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, अब ये बताइए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये कौन सा डायरेक्शन आया, नॉर्थ वेस्ट। तो जहां से हम देखते हैं वो मेरा फिक्स्ड पॉइंट होता है। अभी मैंने इसीलिए फिक्स्ड पॉइंट का बताया, अगर सी और डी, तो हम सी से देख रहे हैं तो सी मेरा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ से 4 क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ किया, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो अब ये बताइए ये कौन सा पार्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गया? यस सर। जिस पॉइंट से देखते हैं उसी पॉइंट को फिक्स पॉइंट बनाते हैं, और वहां से आप चारों क्वाड्रेंट बना दीजिए ना, चारों डायरेक्शन बना दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पर और प्रैक्टिस करते हैं जिनका डाउट हमको क्लियर हो जाएगा। एल इज एम, ये एल है और ये एम है, चलिए नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट सर। नॉर्थ ईस्ट। L is M in which direction, in which direction? साउथ वेस्ट। अब L किस डायरेक्शन में, तो हम कहाँ बैठेंगे, M पे, और M से L की तरफ ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जहाँ पे बैठते हैं वही तो हम फिक्स पॉइंट होता है, तो यहाँ पे ऐसे बना दीजिए और ये आप ऐसे बना दीजिए, थोड़ा सा ये नीचे से आएगा, कोई बात नहीं। ये आपका ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अब ये बताइए ये कौन सा डायरेक्शन सर बैठना का एम पे है कि एल पे बैठना है सर? एम पे बैठना है, एम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं ना, एल का डायरेक्शन। पहले की तरफ देखो। आप जो डेस्टिनेशन होता है आप वहां बैठते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठते हैं, डेस्टिनेशन आपका क्या है, एल है ना, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो जो शुरुआत होता है वहां से हम डायरेक्शन देखते हैं ना। एल का डायरेक्शन पूछ रहा है तो एल पे बैठिएगा तो उसका डायरेक्शन कैसे बताइएगा, हाँ सर। हाँ सर। एल पे बैठ के हम कैसे डायरेक्शन बताएंगे, एम पे बैठ।
तभी तो नहीं सुनते हैं कि कभी आपसे रास्ता पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं ना 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलिए, तो डेस्टिनेशन आपका टुवर्ड्स ईस्ट है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आपसे पूछ रहा है किस डायरेक्शन में है, एल। ये आपका एड्रेस है, ये पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में, इसके। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं वहां से पूछा जा रहा है ना, तो अभी हम जहाँ पे बैठे हैं वहां से हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? यस सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो एम पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट लिया है, वो साउथ में ही लेना है, नॉर्थ कैसे? साउथ में, नॉर्थ वेस्ट में लेना है? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये डायरेक्शन आपको एल की तरफ देखना है। अब यहाँ से जब भी किसी भी पॉइंट से आप जो डायरेक्शन बनाएंगे वो डायरेक्शन तो ऐसे ही बनेगा ना, नॉर्थ, यस सर। साउथ, ईस्ट और वेस्ट, किसी भी पॉइंट से डायरेक्शन तो ये बनेगा ना कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। फिक्स्ड पॉइंट है ना। ये तो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस पॉइंट से तो डायरेक्शन तो हमेशा यही बनेगा। अब इस डायरेक्शन, इस पॉइंट से सपोज करिए कि हमारा एल अगर ये है और एम ये है, तो एल से एम की तरफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं, एम से एल की तरफ देख रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। एल से एम की तरफ अगर हम देखेंगे, अगर इसको एम ईज एल्स कर देते हैं, तो ये मेरा एल हो गया। एल से एम की तरफ देख रहे हैं, तो अभी बताइए कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। किसी भी पॉइंट से डायरेक्शन तो यही बनाएंगे ना, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन बनाएंगे ना। यस सर यस। अभी आप लोग बोल रहे थे कि क्लियर है डायरेक्शन, और इतना कंफ्यूजन हो रहा है। नो सर, तो हमने कल से ही क्लास पकड़ी है कुछ बच्चों ने सर। सॉरी सर तो हमने 5-6 बंधु ने सर कल से ही क्लासें पकड़ी है। ओके, इन विच डायरेक्शन P इज क्यूज। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। ये हमारा P है और ये हमारा वेट Q है। साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सर। तो बस Q से हम चारों डायरेक्शन बना दे, और Q से हमें P की तरफ चलना है, तो Q मेरा फिक्स पॉइंट हो गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, हमें चलना किधर है, Q से P की तरफ। ये कौन सा है, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। क्लियर है सबका? यस सर। ओके यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब धीरे धीरे एक एक दो दो क्वेश्चंस करते चले जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके बाद एरो का मतलब क्या होता है, आपका हेड। एरो मीन्स योर हेड। सपोज करिए आप 10 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किए, तो किसी पॉइंट से हम नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किए 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम ये जो एरो बनाते हैं, इसका मतलब होता है मेरा हेड इस तरफ है। अब यहाँ से बोलता है कि फिर इसके बाद आप 5 मीटर राइट मूव कर रहे हैं, तो अगर आपका हेड इधर है तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। यस सर। तो आप 5 मीटर इधर मूव किए। अब अगर 5 मीटर हम इधर मूव किए, तो अब हम एरो ऐसा बनाए, तो ये जो मेरा एरो है ये बता रहा है कि मेरा हेड इधर है। अब जब मेरा हेड इधर है, तो मेरा राइट किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा कि साउथ की तरफ होगा? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ। साउथ की अगर तरफ। मेरा हेड इधर है तो मेरा ये राइट हैंड हो गया और ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, तो ये मेरा राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया। और अगर मेरा हेड साउथ की तरफ है, तो अब ये बताइए इसके बाद मेरा राइट क्या होगा, वेस्ट की वेस्ट तरफ वेस्ट या की ईस्ट तरफ। की तरफ? वेस्ट की वेस्ट तरफ। वेस्ट की तरफ। ये तो आपको इसी तरीके से राइट और लेफ्ट देखना होता है। और दूसरा चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, लाइन। लाइन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पे गिवन है कि 10 मीटर नॉर्थ और फिर 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, तो आपको ये दोनों लाइन ना इक्वल बनाना होता है। अगर थोड़ा भी आप बाइफरकेट डाइवर्सन करते हैं, तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो लाइन को बहुत सोच समझ के बनाना है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस बनाते हैं और धीरे धीरे हम लोग उस चीजों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, A goes 5 kilometer towards east from a fixed point N. From a fixed point N.
and then 35 kilometer after turning to her left. Again she goes 10 kilometer after turning to her right. After this she goes 35 kilometer after turning to her right. How far is she from N? 5 मीटर ईस्ट। किलोमीटर। चलिए देखते हैं, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अभी क्लास ओवर होगा ना तो सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम लिंक पे। ए गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो कोई भी पॉइंट है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एन, तो हम यहाँ से ये एन मान लेते हैं। अब ये मेरा एन फिक्स्ड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिक्स्ड पॉइंट ऐसा बना लिया। ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट।